तो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोग का हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण 50 सवाल, जी हाँ, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। और मैं जानता हूं इनमें से मैक्सिमम प्रश्न आप लोग आते होंगे क्योंकि आप लोग लगातार हमारे पास पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं 50 सवाल, और आप लोग को 50 में से कितना आता है लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फटाफट मैं आप लोग करवा दूंगा। हिंदी का महातांडव वीडियो शुरू हो चुका है और आप लोगों का आज शाम को 6:30 बजे से लाइव क्लास होने वाला है, जिसमें आप लोगों का मोस्टली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर फोकस किया जाएगा। पूरा किताब का निचोड़ रहेगा आज का वो वीडियो। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। और हाँ, पहली बार आए ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर एक प्रकार इसी प्रकार एग्जाम की तैयारी के लिए और शानदार नंबर प्राप्त करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो जिसमें कर्म नहीं होता बच्चा, वो क्या होता है? अकर्मक। बच्चा खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, माँ भोजन बना रही है। तो बच्चा खेल रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाए? अकर्मक क्रिया। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, कर्म है। पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? रेडियो, कर्म है। माँ भोजन बना रही है, क्या बना रही है? भोजन, तो कर्म है। इसमें कर्म नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा अकर्मक। बच्चा खेल रहा है, क्या खेल रहा है? कुछ पता चल रहा है? नहीं ना, तो ये आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण? बेटा सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? इनमें से 4 ऑप्शन है। मैं खेल रहा हूं, वह पढ़ रहा है, वह रोटी खा रहा है, चिड़िया उड़ रही है। तो आप देखो ना इसमें से खुद ही कि इसमें कर्म किसमें है। तो वह रोटी खा रहा है, इसमें कर्म है ना, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, गुरु का एक अर्थ शिक्षक होता है, दूसरा अर्थ होता है भारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? श्वेत का अनेकार्थी कौन नहीं है? तो श्वेत का अर्थ नहीं है श्याम। श्याम मतलब होता है काला। श्री कृष्ण जी श्याम थे ना, इसलिए श्याम उनका नाम भी है। ठीक है, तो श्याम का अर्थ सफेद नहीं होता, उसका उल्टा होता है। अगला प्रश्न, आजीवन कौन सा समास है? आजीवन, आ है ना इसमें, आ, तो आ क्या है? अव्यय है, या फिर कह सकते हो उपसर्ग लगा हुआ है, आ जोड़ जीवन। ठीक है, रबना होगा आजीवन, तो इसलिए आ जोड़ जीवन ये क्या हो जाएगा आपका? आजीवन एक अव्यय भाव समास हो जाएगा, क्योंकि पहला शब्द इसमें क्या है? अव्यय है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। तो बच्चा 3 भेद होता है। क्या क्या? सबसे पहला आपका सरल वाक्य, दूसरा आपका मिश्र वाक्य और तीसरा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। तीनों वाक्य याद रखना, हम वाक्य का वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? मेरी इच्छा है की लगा हुआ है ना, तो जहां पे की लगा रहेगा समझ जाना वो क्या है? मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य बेटा? मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, जब किसी के द्वारा कोई कार्य होता है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? वो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। विद्यालय घर के डैश है, सही अव्यय चुनना है, तो विद्यालय घर के क्या हो जाएगा? निकट है, सिंपल सा। अगला है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3, 4, 5, 6। वाच्य आपका 3 प्रकार के होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी 3 प्रकार के वाच्य होता है। वाच्य भी आप लोग का स्पेशल वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको देख लो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और 11 से 14 का उत्तर दीजिए। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुंदरम है, और रूपांतर है किसका? सूरज की किरणों का। तो याद रखिएगा, पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी गुंदरम है, और सूर्य की किरणों का रूपांतर है, और हवा के थिरकन का संकोच है। याद रखिएगा। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो आपका ये लिया गया फसल से। आपको मैंने ट्रिक भी बताया कि फसल में नाग है, तो नाग से नागार्जुन हो जाएगा इसका कवि का नाम। कवि कविता का ट्रिक अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। अगला है, फसल किसका जादू है? हवा को थिरकन का, सूर्य की किरणों का, नदियों की पानी का। जी हाँ, नदियों के पानी का जादू है। अभी तो बोला ना, फसल किसका जादू है? नदियों के पानी का। अगला है, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल यहाँ पर देख सकते हो मिश्रित मिट्टी का, यानी भूरी काली संदली मिट्टी का क्या है? गुणधर्म है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। फसल किसका रूपांतर है? फसल किसानों के हाथों का नहीं, किसानों के हाथों का सिमटा। यहाँ पर क्या है? स्पर्श की महिमा है, नदियों के जल का जादू है, और रूपांतर किसका है? सूरज की किरणों का। तो सूरज की किरणों का रूपांतर है, यानी बदला हुआ रूप है। अगला है, सूरदास की काव्य भाषा। याद रखिएगा, सूरदास की जो काव्य भाषा है ना दोस्त, वो हो जाएगा ब्रज भाषा। और अगर तुलसीदास जी का पूछेगा, किसका? तुलसीदास जी का काव्य भाषा पूछेगा, तुलसीदास जी का, तो इसका जो हो जाएगा, याद रखना, ही हो जाएगा अवधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो गोपियों ने यहाँ पर उद्धव को भाग्यवान कहा है कि आप श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम से अछूते हो, आप तो बड़े भागी हो, बड़ भागी हो। यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है।
उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो उत्साह कविता ने कवि ने बादल को, आकाश को, आंधी, तो बादल को गरजने के लिए कह रहा है ना कि गरज को बरसो घेर घेर धराहर ओ गगन, ठीक है, गरज के बरसो, तो बादल को गरजने के लिए कह रहा है। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन पंक्ति में किस कविता की है? तो विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, ठीक है, प्यासे थे विश्व के सकल जन, तो ये बादल कविता से लिया गया है, मतलब उत्साह से लिया गया है ना, जिसमें बादल को बरसने के लिए कह रहा है, तभी तो सबकी प्यास बुझेगा। विकल विकल उन्मत्त थे जो मन, सबको शांति मिलेगा। अगला एक यहाँ पर गद्यांश दिया है, उसको पढ़ लेना, हालदार साहब के बारे में है, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बार पढ़े हो। देखो क्या है प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश से लेखक, तो हालदार साहब जो है नेताजी का चश्मा का है, तो नेताजी का चश्मा स्वयं पहनना पड़ेगा, मैंने कहा था ना, तो स्वयं से स्वयं प्रकाश हो जाएगा। ट्रिक बता दिए हैं, वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो हालदार साहब को पान वाले का पान खाना अच्छा नहीं लगा, कि पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनना अच्छा नहीं लगा, कि मूर्तिकार के द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना। तो पान वाले का द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि लंगड़ा है वो, लंगड़ा क्या जाएगा वो फौज में, इस प्रकार से, तो वो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? कैप्टन था, जो आपका लेखक चश्मे वाला था ना, वही उसी को कहता था। कैप्टन क्या करता था? कैप्टन फेरी लगाता था। किसका फेरी लगाता था? चश्मा बना बेचता था, चश्मा की फेरी करता था, ठीक है। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो बाल गोविंद भगत क्या है? एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है, मतलब चित्रित किया गया एक कहानी को, रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? बाल गोविंद भगत मझोले कद के आदमी थे, ठीक है, मझोले कद के आदमी थे, 60 वर्ष उम्र लगभग उनका पार हो चुका था। बाल गोविंद भगत साहब किनको कहते थे? तो यहाँ पर कबीर दास को, ठीक, कबीर को यहाँ पर साहब कहते थे, और कबीर पंथी टोपी भी पहनते थे। कबीर पंथी मठ में जाते और वहाँ पर अपना सारा फसल देते, और जो कुछ भेंट स्वरूप मिलता उन्हीं से अपना गुजर बसर करते थे, उन्हीं को वो खाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जब उसका इकलौता बेटा मारा गया, ठीक है, जब जिस दिन उनका बेटा मरा उस दिन उसका संगीत का चरम उत्कर्ष देखा गया, उस दिन वो गाना गा रहे थे। फिर से एक यहाँ पर गद्यांश दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये माता के आंचल से पाठ से दिया हुआ है, देख लो। चलिए मैं सवालों को कराता हूँ, देख लो क्या बोल रहा है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो माता का आंचल एकमात्र सहारा है, सहारा से सहाय याद रह जाएगा ना, तो शिव पूजन सहाय हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? सभी लोग जानते हो कड़वा तेल, जी हाँ, घर में सभी लोग यूज करते हो, जल्दी से बोलो कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं, इसे कमेंट में आप लोग सभी लोग बोलना, ठीक है। जितने कितने सारे बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं, और लास्ट में कमेंट करके बोलना कि 50 में से आप कितने, मुझे आशा है 50 में से आप लोग 45, 48 और मैक्सिमम बच्चे 50 तो कर ही लेंगे। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? यहाँ पर नाभि और लिलार में, नाभि और आंख में। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो भाई क्या लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है, देख लो, काजल की बिंदी लाकर छोटी कुर्ती थी, ठीक है। फिर हमारे नाभि और लिलार में, तो नाभि और लिलार में यहाँ पर काजल लगाती थी, नाभि और लिलार यानी गले का जो लिलार होता है ना वहाँ पे। अगला है, लेखक किसकी गोद में ससकते ससकते बाहर निकलते थे? तो यहाँ पर माँ की गोद में, बाबूजी की गोद में, नौकर की गोद में, कि दादाजी की गोद में? तो बाबूजी की गोद में, क्योंकि माँ उसको पकड़कर माथे पर तेल जड़ देती थी, काजल बिंदी का टीका लगा देती थी, कपड़े पहना देती थी, उस वक्त वो रोता रहता था, लेखक को ससकते ससकते उसके बाबूजी की गोद में बाहर आता था। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय ही सुन लो, जब दो शब्दों को जोड़ने वाला कोई शब्द प्रयोग हो रहा है तो समझना वो समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय मतलब जोड़ने वाला, ठीक है। तो अथवा क्या, दो पदों को जोड़ने वाला है ना, राम अथवा श्याम, मैं अथवा तुम, तो अथवा वाला जो है वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पता नहीं हुआ चला गया, तो पता नहीं हुआ डैश चला गया, कहाँ चला गया? पता नहीं हुआ यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, तो कब चला गया? तब चला गया, तो कब चला गया हो जाएगा, पता नहीं हुआ कब चला गया, ठीक है बच्चा। आगे देखो, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, ये कौन वाक्य है? बहुत अच्छा सवाल है। शिक्षक चाहते हैं कि उनके, तो यहाँ पे की लगा, मैंने अभी आपको कहा स्टार्टिंग में कि की लगा है तो सीधा मार देना मिश्र वाक्य, और है तथा है तो फिर उसको मारना संयुक्त वाक्य, बट यहाँ तो है ही नहीं वैसा। प्रतिदिन कौन सा समास है? देखो इसमें प्रति है, तो जिसमें भी प्रति रहेगा मैं आपको बता चुका हूँ समास में, उसको बोलते हैं अव्यय भाव समास, क्योंकि पहला पद अव्यय है ना, इसलिए अव्यय भाव समास हो जाएगा। निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन है? बहुब्रीहि ज्यादातर भगवान के नाम आते हैं, तो यहाँ देखो भगवान के नाम कौन है? लंबोदर यानी कि श्री गणेश, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी आकाश में उड़ेंगे ये आपका हो जाए कौन सा वाच्य? ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएंगे ना भाई, कोई कर्म ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्या उड़ेंगे? कोई एक मिनट, तो इसका कर्तृवाच्य ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पक्षी आकाश में, अगर उड़ता पक्षी आम खाती है तब होता भाई वो कर्मवाच्य, बट यहाँ क्या होगा? कर्म नहीं है ना, आकाश कर्म नहीं है, तो पक्षी आकाश में उड़ेंगे, क्या उड़ेंगे? बोलोगे पक्षी उड़ोगे, पक्षी तो करता है ना।
अब इसको पढ़ लेना, ये बालगुन भगत का ही है, ठीक है। अब चलो इसका सवाल को देखते हैं। बालगुन भगत का बेटा कितना था, तो उनका सिर्फ एक ही बेटा था और कुछ नहीं था और कोई नहीं था। बालगुन भगत का बेटा कैसा था, तो सुस्त और बोदा सा था। कुछ बच्चे स्वस्थ बोलते हैं, स्वस्थ नहीं सुस्त होता है, सुस्त मतलब थोड़ा लेजी टाइप का। अब यहाँ पर हमारे हारिल की लकड़ी वाला है, पढ़ लेना इसको, और आपका सूरदास की पद से दिया गया है। क्या है देखो, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई भैया, तो गोपियों की दशा जो है ना, हारिल की, हरित्र नहीं हारिल हो जाएगा। हारिल एक पक्षी होता है जो आपके जो पैरों में क्या पंजे में लकड़ी को पकड़ हुए रहता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ, नंद नंदन किसे कहा गया है, तो नंद नंदन किसको कहा गया, नंद का नंदन कौन है, श्री कृष्ण भगवान है ना, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घेर घेर गगन घेर घेर घोर गगन धराहर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले, यह पद्यांश किससे है, तो भाई घराधर घेर घेर गगन तो बादल वाला से यानी उत्साह से है, तो ये उत्साह कविता से है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, उत्साह अट नहीं रही है, सूर्य के निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद है ना। कभी बादल को, ट्रिक में मैंने बताया था ना, ट्रिक वाला वीडियो देख लेना। कभी बादल को क्या घेरने को कहते हैं, तो पूरा आकाश घेरने को लिए कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, कैप्टन कौन था, तो कैप्टन यहाँ पर सैनिक नहीं, चश्मा बेचने वाला, बिल्कुल वो चश्मा बेचने वाला था, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, बिल्कुल सही बात, वो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खीरा खाने से इनकार कर दिया था। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां बांसुरी नहीं भाई साहब, सितार भी नहीं, वीणा भी नहीं, क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे ना, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता, ठीक है, तो लेखिका मन्नू भंडारी कहानी कहानी करके भंडारा कर दिया, तो समझ रहे एक कहानी इनके द्वारा लिखा गया। किस शहर में बीता बचपन, तो अजमेर शहर का नाम याद रखना, अजमेर शहर में उनका बचपन बीता था। परशुराम के गुरु कौन थे, शिव भगवान, बिल्कुल भगवान शिव थे परशुराम जी के गुरु, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो यात्री नाम से प्रतिष्ठित है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, मृग तृष्णा का अर्थ है, तो मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा, आपको हम पढ़ा चुके हैं। और अगला प्रश्न है क्या, कि भोलानाथ के सिर में क्या थी, भोलानाथ के सिर में तेज दर्द नहीं, छोटे छोटे बाल नहीं, लंबी लंबी जटाएं थी ना, उनकी माँ जो उनका चोटी बना देती थी। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लो, कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, तो बारात का जुलूस निकालते थे। भाई बारात खेलते थे ना आप भी बचपन में, शादी करने जा रहा है, बारात जा रहा है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर बच्चा रो रहा है, नहीं कर्म नहीं है, पक्षी उड़ रहा है भी कर्म नहीं है, चंद्रमा चमक रहा है कर्म नहीं है, मैं खाना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, खाना, जवाब मिल रहा है ना, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है बच्चा, तो ये हो जाएगा सिक्किम की राजधानी है। और अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है, तो इसका मुख्य अंतर कर्म में होता है। जिसमें कर्म होता है ना उसमें आपका सकर्मक होता है, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होता है। और सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, सकर्मक क्रिया में अभी तो कहा हमेशा एक कर्म जरूर होगा, ठीक है। तो ये था सबसे महत्वपूर्ण आपके 50 सवाल, इसको जरूर देख लो। बाकी आपका बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसको देखो, लाइव क्लास को देखो। और आज शाम को 6:30 बजे दोस्तों लाइव जरूर जुड़ना, महातांडव होने वाला हिंदी का, हर एक पूरा बुक का खात्मा होने वाला है उसमें, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।